बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता दें, जहां व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है। अगले दौर की वार्ता भी संभवतः पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही होगी। अमेरिका और ईरान में ये दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है, ये व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है और ईरान के साथ बातचीत जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान में सेकेंड राउंड की बातचीत होगी और ये बातचीत भी इस्लामाबाद में ही हो सकती है, व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है। दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इसी बातचीत पर टिकी हुई है। हर कोई चाहता है कि समस्या का समाधान हो और परमानेंट सॉल्यूशन निकले। They would very likely be in the same place as they were last time, yes. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their help. तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट को आपने सुना। उनका कहना था कि यहां पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान की तारीफ भी लगातार व्हाइट हाउस की ओर से की जा रही है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मीडिएटर साबित हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत को बढ़ाने में। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज जी, यहाँ पर व्हाइट हाउस की ओर संकेत मिल गए हैं कि दूसरे दौर की बातचीत जो है वो इस्लामाबाद में हो सकती है और साथ ही पाकिस्तान को बतौर मध्यस्थ यहाँ पर व्हाइट हाउस सराहा भी है। बिल्कुल अपर्णा, ठीक कहा आपने कि हम जो देख रहे हैं कि जो मीटिंग का खेल चल रहा है दरअसल यहाँ पर, और इस्लामाबाद में ये टॉक्स हो सकती हैं। और इसी के लिए हमने देखा कि जो व्हाइट हाउस है उसने बेहद प्रशंसा की। बातचीत को लेकर जो हलचल हो रही है वो दरअसल हम आपको समझा देते हैं कि क्या क्या हो रही है। अमेरिका में देखा ही आपने, व्हाइट हाउस ने क्या कहा, इस्लामाबाद में फिर मिलेंगे, सीज फायर बढ़ाने पर बात अभी नहीं हुई है। यानी कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर है वही अभी चल रहा है, यानी कि बढ़ाने पर बात नहीं हुई है, यानी कि 21 और 22 अप्रैल तक। बातचीत को लेकर हलचल क्या हुई ईरान में, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचे और वहां पर उनको लेने पहुंचे विदेश मंत्री अरागची। और क्या हुआ सऊदी अरब में, देखिए पाकिस्तान इस पूरी जो सीज फायर है, शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मुलाकात, MPZ से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही उनके उप प्रधानमंत्री। इजराइल में क्या हुआ, इजराइल ने साफ तौर से कह दिया लेबनान में अभी सीज फायर नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर से कह दिया हम लेबनान के साथ सीज फायर नहीं करेंगे, यानी कि हिजबुल्ला, ये लेबनान यानी हिजबुल्ला जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, उसके साथ इजराइल ये सीज फायर नहीं करेगा। ये साफ तौर से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया। और क्या है, बातचीत को लेकर क्या हलचल चल रही है, पाकिस्तान ले चलते हैं जहां पर इस्लामाबाद टॉक्स हो चुकी हैं पहले राउंड की। दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी यहां पर चल रही है इस्लामाबाद टॉक्स की। यहां पर ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से ये सेट हो चुका है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो होगी वो ईरान जंग रोकने के लिए वो इस्लामाबाद में होगी। लेकिन ईरान का रात में ये भी बयान आया था कि अगर जो असीम मुनीर वहाँ पहुँचे हुए हैं, तेहरान में पहुँचे हुए हैं, उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्योंकि वो वाशिंगटन का, अमेरिका का बयान लेकर, यानी कि उनका मैसेज लेकर पहुँचे, उनसे सेटिस्फाइड होंगे तभी हम यहाँ इस्लामाबाद टॉक्स के लिए पहुँचेंगे। तो अब सबकी निगाहें ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, असीम मुनीर की मीटिंग के साथ लगी हुई हैं। अपर्णा, बिल्कुल नीरज, सही कहा आपने। अमेरिका और ईरान जो कल तक युद्ध के मैदान में आमने सामने थे, समझौते की मेज पर अब बैठ चुके हैं। पहले राउंड की वार्ता बेनतीजा खत्म होने के बाद बड़ा सवाल यह है कि समझौता आखिर होगा कब। क्या 22 अप्रैल को खत्म हो रही सीज फायर की मियाद से पहले ही सुलह हो पाएगी? क्या महायुद्ध के बीच हुआ सीज फायर युद्ध को परमानेंट खत्म कर देगा? क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जमी दशकों पुरानी बर्फ पिघलने वाली है?
क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मैदान जंग से लेकर बातचीत की मेज तक पिछले 47 दिनों में जो नहीं हुआ वो अब इस्लामाबाद के बंद कमरों में होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान घुटनों पर है और वो डील के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री की तलखी बता रही है कि तेहरान झुकने को तैयार नहीं। इसी बीच अमेरिका ने साफ किया है कि बातचीत के लिए लोकेशन तय हो गई है। बातचीत का ठिकाना फिर इस्लामाबाद में ही होगा, क्योंकि अमेरिका को आतंकी देश पाकिस्तान पर ही भरोसा है। They would very likely be in the same place as they were last time, yes. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their help. ईरान ने भी पाकिस्तान के नाम पर सहमति जताई है और तेहरान में पाकिस्तानी डेलीगेशन से बातचीत के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। طرف آمریکایی بخواد به ما بسته‌ای رو پیشنهاد بده و انتظار داشته باشه که ایران بی کم و کاست اونها رو بپذیره، حتما هم خودشون میدونن شدنی نیست و هم این که اساساً با منطق مذاکره و گفتگو ناسازگار هست. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक बातचीत सकारात्मक दिशा में है, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी समझौते से इनकार किया गया है। वहीं तेहरान ने कहा है कि जब तक दबाव की नीति पूरी तरह खत्म नहीं होती, किसी भी स्थायी दस्तावेज पर दस्तखत करना मुश्किल है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का आज 8वां दिन है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई ये प्रक्रिया फिलहाल एक नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर समझौते के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।